नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा जो मध्य प्रदेश जीके से संबंधित एक सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का एक एक टॉपिक जो है डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक उस सीरीज के अंतर्गत हमने 3 वीडियोस जो है अपलोड कर दिए हैं और उस सीरीज का यह हमारा आज का 4th वीडियो है। तो इसके पहले के अगर 3 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा और इस वीडियो में जो है लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक हमने आज उठाया है मध्य प्रदेश की नदियाँ, इससे संबंधित हर एक एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आज के इस वीडियो में उस नदी से जुड़ी हुई पूरी की पूरी जानकारी आपको जो है बताई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नदियाँ डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश की लगभग सभी इंपॉर्टेंट नदियाँ जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से कि अधिकांश आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो नदियाँ कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले नर्मदा नदी, उसके बाद चंबल, ताप्ती, सोन, बेतवा, शिप्रा, माही, केन, सिंध, काली सिंध, तवा, शक्कर, टोंस, बेनगंगा, वर्धा, गार और छोटी तवा। इन सभी नदियों के बारे में आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर हम जो है हमारी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जो है आपकी नर्मदा नदी, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैप में आप देख सकते हैं जो आपकी यह जो है नर्मदा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ तक आपकी जाती है। तो ये जो मैंने यहाँ पर अभी ब्लू कलर से बनाया है, ये जो वाली जो है हमारी नर्मदा नदी यहाँ पर है। तो चलिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी की जो मैकाल श्रेणी है वहाँ से जो है इसका उद्गम आपका होता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम किस जिले से होता है, अनूपपुर जिले से होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, तो उस पहाड़ी का नाम है आपका मैकाल पहाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई, यानी कि जहाँ से इसका उद्गम होता है और जहाँ पर इसका अवसान यानी कि यह जहाँ पर मिलती है, यानी कि उसके उद्गम से लगाकर इसका जो अंतिम बिंदु है वहाँ तक की लंबाई हमसे यहाँ पर अगर पूछता है, तो मध्य प्रदेश की कुल लंबाई आपकी जो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है आपकी 1312 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि केवल मध्य प्रदेश में, यानी कि अनूपपुर जिले से इसका उद्गम होता है और कहाँ पर आती है, तो ये आपकी यहाँ तक अलीराजपुर जिले तक आती है। तो सिर्फ इसकी केवल मध्य प्रदेश में जो है इसकी लंबाई आपकी कितनी है, तो 1077 किलोमीटर है। तो ये दोनों बातें हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा नदी का जो अवसान है कहाँ पर होता है, यानी कि कहाँ पर यह मिलती है। तो नर्मदा नदी भड़ुज गुजरात के पास खंबात की खाड़ी अरब सागर में जो है आपकी गिर जाती है। तो 3 बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की। इसका उद्गम कहाँ से हुआ, अनूपपुर अमरकंटक से इसका जो है आपका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई हमारे मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर और इसकी कुल लंबाई आपकी कितनी है, 1312 किलोमीटर। कहाँ पर गिरती है, भड़ूज में जो खंबात की खाड़ी है वहाँ पर जो है ये आपकी गिरती है। तो ये तीनों बातें हमें यहाँ पर इससे याद रखनी है। चलिए अगर बात करें कि जो हमारी नर्मदा नदी है इसको किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको मेकलसुता, रेवा और कावेरी के नाम से भी जो है नर्मदा नदी को जाना जाता है। और कावेरी के नाम से इसको कहाँ जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश में एक धार्मिक स्थल है जिसका नाम है ओंकारेश्वर, वहाँ पर आपका नर्मदा नदी को कावेरी के नाम से जाना जाता है। शिवपुत्री, सोमोदेवी, सोमप्रभा, नामोदास आदि नाम से जो है नर्मदा नदी को आपको यहाँ पर जाना जाता है। इसके जल प्रवाह की बात करें तो इस नदी का जल प्रवाह 93,180 किलोमीटर है। नर्मदा के बेसिन का हिस्सा मध्य प्रदेश में 89.9%, महाराष्ट्र में 2.7% और गुजरात में 8.5% है। तो इसका जो आपका जो जल प्रवाह का क्षेत्र है, इसका जो बेसिन है उसका भी हिस्सा जो है कुछ राज्यों में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है इसके हिस्से से भी क्वेश्चन आ सकता है, या इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित को आप जो है क्रम में जमाइए कि नर्मदा नदी का सबसे ज़्यादा बेसिन कहाँ पर है। तो सबसे पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर
आएगा, सबसे पहले क्रम पर हमारा मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद आपका गुजरात आएगा और तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर आपकी यहाँ पर गुजरती है। चलिए यहाँ पर मैप में हम जो है इसको जूम करके देख लेते हैं कि हमारी ये जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो चलिए एक एक को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यह आपकी यहाँ से गुजरेगी, यानी कि अनूपपुर से तो इसका उद्गम होता है, अनूपपुर जिले से होकर जो है यह आपकी यहाँ पर गुजरती है। चलिए इसके बाद जिला देखते हैं। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर आएगा डिंडोरी जिला, उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा जबलपुर जिला। तो अभी तक हमने देखा अनूपपुर जिले से, डिंडोरी से, जबलपुर से, साथ ही आपके दमोह जिले से, नरसिंहपुर से, होशंगाबाद से, रायसेन से, हरदा से, साथ ही आपके यह जो है यहाँ पर खंडवा, खरगोन, इंदौर, धार, बड़वानी और अलीराजपुर में भी जो है थोड़ी बहुत आपकी यह जाती है। तो यह हो गए मध्य प्रदेश के 15 जिले। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर जो है नर्मदा नदी हमारी गुजरती है। चलिए कुछ और फैक्ट इससे देख लेते हैं कि इस नर्मदा नदी को नामदासों के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि ये जो नामदासों नाम है यह नर्मदा नदी को किसने दिया? तो टोलमी के द्वारा इसको जो है नामदासों नाम आपका यहाँ पर दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा भी कहा जाता है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा होने के साथ साथ गुजरात राज्य की भी यह आपकी जीवन रेखा है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की उस प्रथम नदी का नाम बताइए जिसको कि जीवित नदी का दर्जा दिया गया। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमारा राइट आंसर बनेगा नर्मदा नदी को। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा आपका कब दिया गया? तो आंसर बनेगा वर्ष 2017 में इसको जीवित नदी का जो दर्जा है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आपका दिया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पर देख लीजिए कि नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती हुई एस्चुरी यानी कि ज्वारनद मुख का निर्माण आपकी करती है। तो देखिए आपने कई बार एग्जाम में बुक्स में पढ़ा होगा कि कई सारी नदियां जो है उनके द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। साथ ही कुछ ऐसी नदियां जिसमें कि आपकी ताप्ती हो गई, नर्मदा नदी हो गई, इनके द्वारा जो है एस्चुरी यानी कि ज्वारनद मुख का निर्माण किया जाता है। तो इस वर्ड को जो है यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। एस्चुरी यानी कि ज्वारनद मुख एक ऐसी आकृति होती है जिसके अंतर्गत जो हमारी जो नदियाँ होती है, आपको पता है कि कई गांवों से होकर कई शहरों से होकर जो है ये आपकी गुजरती है और अपने साथ कई सारे अवसाद लेकर जो है जाती है। तो ज्वारनद मुख में क्या होता है कि जो नदी आपकी बहती हुई आती है अवसाद के साथ ही जो है आपकी समुद्र में मिल जाती है, यानी कि उसके साथ आपकी मिट्टी वगैरह भी बहा कर आती है, कई जगह अपर्दन करती है तो मिट्टी भी उसके साथ आती है, तो मिट्टी के साथ जो है वो आपके समुद्र में बह जाती है। तो उस प्रकार अगर डायरेक्ट वो आपके समुद्र में मिलती है तो वहाँ पर जो संरचना आपकी बनती है या उस आकृति को जो है हम ज्वारनद मुख या एस्चुरी का नाम देते हैं। अब बात आई है कि यहाँ पर डेल्टा क्या होता है। तो हमारे जो है हमारे भारत में सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा आपका बनाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो नदियाँ अपने साथ जो अवसाद बहा कर लाती है उसको जो है समुद्र में मिलने से पहले किनारों पर जो है फैला देती है और इसमें जो है एक त्रिभुजाकार आकृति का जो है निर्माण होता है जिसे कि हम यहाँ पर डेल्टा कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी के जब गिरती है अरब सागर में तो किसका निर्माण करती है, डेल्टा या एस्चुरी या उपरोक्त दोनों का? तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो हमें वहां पर एस्चुरी यानी कि ज्वारनद मुख जो है राइट आंसर हमारा वहां पर बनेगा। नर्मदा नदी जो ताप्ती नदी है हमारे मध्य प्रदेश की, इन दोनों के द्वारा जो है आपका ज्वारनद मुख एस्चुरी का जो है निर्माण आपका किया जाता है। बात करें कि जो नर्मदा की सहायक नदियां कौन कौन सी है तो बंजर, दूधी, शक्कर, तवा, शेर, बरनार, हिरन, बरना, मान, देनवा, तिंदोली इत्यादि जो है आपके यहाँ पर इसकी सहायक नदी है नर्मदा की। नर्मदा नदी भारत के उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र के मध्य एक विभाजक रेखा के रूप में भी जो है आपका काम करती है, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कहाँ से जो है विभाजन होता है तो नर्मदा नदी के द्वारा ही जो है इसका विभाजन आपका किया जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा नदी के तट पर कौन कौन से शहर आपके बने हुए हैं या कौन से शहर स्थित है? तो अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, निमाड़,
मंडला, ओंकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, धार, बड़वा, यह जो है आपके कुछ प्रमुख शहर है जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि नदी नर्मदा नदी पर कौन कौन से आपके बांध यहाँ पर निर्मित है। तो इंदिरा सागर बांध जो कि आपका खंडवा में स्थित है, सरदार सरोवर जो कि नौगांव गुजरात में आपका स्थित है, महेश्वर परियोजना जो कि महेश्वर खरगोन में आपकी स्थित है, और बरगी परियोजना बरगी जबलपुर में आपकी नर्मदा नदी पर बनी हुई है। ओंकारेश्वर परियोजना जो कि आपके खंडवा में स्थित है, यह भी जो है आपकी नर्मदा नदी पर बनी हुई है। तो नर्मदा नदी पर बनी कुछ परियोजनाएं भी जो है यहाँ पर आपको बता दी। चलिए अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी नर्मदा नदी है उसके पर जो है कौन कौन से आपके जलप्रपात भी बने हुए हैं और कहाँ पर बने हुए हैं। बात करें कि कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। दोनों के दोनों आपके किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर बनेगा दोनों हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा धुआंधार जलप्रपात आपका कहाँ पर स्थित है। भेड़ाघाट जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। खरगोन जिले में, और खरगोन में कहाँ पर, तो महेश्वर में आपको देखने को मिलेगा। वहीं दर्दी जलप्रपात और मानदाता जलप्रपात जो है आपके मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बड़वा में जो है देखने को आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण है जो कि आपका नर्मदा नदी से ही संबंधित है, इसका गठन आपका कब किया जाता है। तो वर्ष 1980 में इसका आपका गठन होता है। तो साथियों यह थी नर्मदा नदी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिससे संबंधित क्वेश्चंस अक्सर जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उससे जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपकी बन सकती है वह मैंने यहाँ पर बता दी। चलिए अगली नदी जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारी चंबल नदी। तो चलिए चंबल नदी से जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो चंबल नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो चंबल नदी का उद्गम जानापाऊ पहाड़ी के वाकिचू बिंदु से जो है यह आपका इसका उद्गम होता है। तो चंबल नदी का उद्गम महू की जानापाऊ पहाड़ी के वाकचू बिंदु से होता है। और महू आपका किस जिले के अंतर्गत आता है। इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ये जो आपकी चंबल नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई इसकी आपकी 965 किलोमीटर है। और हमारे मध्य प्रदेश में इसकी बात करें तो इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर है। कुल लंबाई 965 किलोमीटर और हमारे मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पर, यानी कि यह कहाँ पर खत्म होती है, कहाँ पर इसका अवसान होता है। तो यह जो है चंबल नदी इटावा उत्तर प्रदेश के निकट है यमुना नदी में आपकी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं यमुना नदी की आपकी यह सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश के इटावा में जो है यमुना से जाकर यह हमारी चंबल नदी मिल जाती है। चलिए और कुछ इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि इसे किन और अन्य नामों से जाना जाता है। तो इसे चरमावती, धर्मावती और कामधेनु आदि नामों से चंबल नदी को जाना जाता है। यह एक अध्यारोपित नदी है। यह अपने मार्ग में उत्खाद भूमि का निर्माण करती है जिसे चंबल खंड या बिहड़ कहते हैं। तो यह जो है आपकी बहुत बड़ी समस्या है। जो मुरैना भिंड वाला हमारा इलाका है वहाँ पर चंबल नदी के द्वारा आपका अपर्दन किया जाता है और बड़े बड़े महाखड्ड का जो है निर्माण किया जाता है जिन्हें कि बिहड़ के नाम से जाना जाता है। और जो है यहाँ पर जो है डाकू आपके पहले यहाँ पर निवास करते थे, यानी कि उनके अड्डे जो है ये बिहड़ ही हुआ करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वह है आपकी चंबल नदी। पहली कौन सी है, नर्मदा नदी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए कुछ और जानकारी इससे जुड़ी यहाँ पर हम देख लेते हैं। यह नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा निर्धारण करती है और यह जो है मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है। तो सबसे पहले वाले पॉइंट को यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं कि यह जो नदी है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जो है आपकी सीमा का निर्धारण करती है। देखिए यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं यह जो आपका इस तरफ हमारा एमपी आ गया, इस तरफ जो है आपका राजस्थान आ गया। तो इन दोनों के बीच जो है यह आपका सीमा का जो है निर्धारण कर रही है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि यह जो है मध्य प्रदेश में 2 बार आपकी प्रवेश करती है। तो 2 बार जो है आपकी कैसे प्रवेश करती है, तो देखिए पहले तो हमारे मध्य प्रदेश से होकर जा रही है और यहाँ पर जो है आपकी कहाँ पर जाती है, राजस्थान में जाती है। उसके बाद वापिस ये जो है हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ पर आती है। तो पहली बार निकल कर गई, दूसरी बार जो है यह वापिस आती है। तो यह पॉइंट है, यह मध्य प्रदेश में 2 बार जो है आपकी प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा का निर्धारण भी आपकी करती है। चंबल नदी अपने किनारों पर बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है। यह नदी के जल द्वारा अवनालिका अपर्दन के कारण आपका होता है।
मेघदूत में कालिदास ने चरमावती चंबल नदी का उल्लेख किया है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मेघदूत जिसकी रचना जो है कालिदास के द्वारा की गई थी या जिसके रचयिता कालिदास है, इसका उल्लेख यानी कि चंबल नदी का उल्लेख किसके कहाँ पर मिलता है, तो मेघदूत में जो है आपको देखने को मिलेगा। और मेघदूत किसने लिखी है, तो कालिदास के द्वारा मेघदूत की जो है आपकी रचना यहाँ पर की गई थी। तो ये इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि चंबल नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात आपके कौन कौन से हैं, तो एक है आपका चुलिया जलप्रपात, जिससे कई बार जो है क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो पाताल पानी जलप्रपात है आपका किस नदी पर है, तो यह भी जो है आपका चंबल नदी पर है। वही जहाड़ीदास जलप्रपात और राहतगढ़ जलप्रपात यह जो है आपके चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि चंबल नदी पर निर्मित बांध आपके कौन कौन से हैं, तो गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आपका स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध जो कि आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है, और जवाहर सागर बांध जो कि आपका कोटा राजस्थान में स्थित है। तो मध्य प्रदेश की जो चंबल नदी है उस पर 3 प्रमुख बांध जो है आपके स्थित है। एक तो हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है जिसका नाम है आपका गांधी सागर बांध। दो जो है आपके राजस्थान में स्थित है, पहला है आपका राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है, दूसरा है आपका जवाहर सागर बांध जो कि कोटा राजस्थान में स्थित है। कुछ और इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब जो है हमारी चंबल नदी से जुड़ी जानकारी खत्म होती है, अब सोन नदी से जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे लिए प्रश्न बनता है कि जो सोन नदी है उद्गम कहाँ से होता है, तो राइट आंसर इसका बनेगा अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से ही जो है आपका सोन नदी का उद्गम होता है। हाल ही में हमने नर्मदा नदी भी डिस्कस की, उसका भी जो उद्गम है आपका यहीं से अमरकंटक पहाड़ी से जो मैकाल श्रेणी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। सोन नदी का भी जो है आपका उद्गम यहीं से होता है। इसकी जो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर बात करें हम सोन नदी की कि यह जो है आपकी कहाँ पर मिलती है, तो सोन नदी बिहार में आरा के समय पर रामपुर में गंगा नदी में जो है आपकी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है यह आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो सोन नदी है किसकी सहायक नदी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमें बताना है कि यह जो है आपकी किसकी, तो गंगा नदी की सहायक नदी है। और इसकी कुल लंबाई की अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 765 किलोमीटर इसकी जो है आपकी कुल लंबाई है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। कुछ और फैक्ट है इससे देख लेते हैं। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली यह जो है सबसे बड़ी उसकी सहायक नदी है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि गंगा के दाहिने तट से मिलने वाले उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो हमारे मध्य प्रदेश की नदी है जिसका नाम है आपका सोन नदी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो आपकी सोन नदी है किन किन के मध्य जो है सीमा बनाती है, तो कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर का पठार के बीच जो सीमा का निर्धारण है सोन नदी के द्वारा आपका किया जाता है। सोन नदी की सहायक नदियों की बात करें तो घग्गर, गोपद, जोहिला, रिंद आदि जो है आपकी यहाँ पर सोन नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कुछ और जानकारी इससे जुड़ी यहाँ पर देख लेते हैं। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना आपकी निर्मित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में जो है आपका पूछा गया है कि जो बाण सागर परियोजना है आपकी किस नदी पर बनी हुई है, तो यह जो है आपके सोन नदी पर निर्मित है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पर जो है यह आपके स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वाल्मीकि रामायण में मध्य प्रदेश की किस नदी का उल्लेख मिलता है, तो वह है आपका सोन नदी का। और किस नाम से इसका वर्णन मिलता है, तो सुबह गदी के नाम से इसका जो है आपका यहाँ पर वर्णन मिलता है। चंबल नदी की हमने बात की, उसका उल्लेख मेघदूत में मिलता है जिसकी रचना आपके कालिदास ने की थी। सोन नदी का उल्लेख आपका वाल्मीकि में मिलता है, वाल्मीकि जो रामायण है उसमें मिलता है। और किस नाम से मिलता है, तो सुबह गदी के नाम से इसका जो है उल्लेख आपका यहाँ पर मिलता है। चलिए अगली नदी जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की काली सिंध पहाड़ी की चोटी मुल्ताई से यह आपकी निकलती है।
तो ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से आपका होता है। और अगर आपके से श्रेणी पूछी जाए तो काली सिंध पहाड़ी जो कि आपकी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है, वहां से इसका उद्गम आपका होता है। तो देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम आपका कहाँ से होता है, तो उसका मेकाल श्रेणी से होता है। चंबल नदी का जो है आपका उद्गम कहाँ से होता है, जानापाऊ पहाड़ी से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम आपका कहाँ से होता है, सतपुड़ा श्रेणी से जो है इसका उद्गम आपका होता है। तो श्रेणियां कई बार जो है एग्जाम में पूछ ली जाती है, हमसे यह ना पूछ कर कि यह जो है आपका इसका उद्गम मतलब इसका उद्गम किस जिले से होता है, उसके बजाय हमसे यह पूछ लिया जाता है कि इसका उद्गम किस श्रेणी से होता है। तो श्रेणियां भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनती है। ताप्ती नदी की बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर, तथा मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 289 किलोमीटर। तो यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनती है। बात करें कि कहाँ पर गिरती है, तो ताप्ती नदी सूरत के समीप खंबात की खाड़ी अब अरब सागर में ही आपकी गिरती है। तो मध्य प्रदेश की दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, जो कि आपकी पश्चिम की ओर बहते हुए आपके अरब सागर में गिरती है। और इनके द्वारा डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण आपका यहाँ पर किया जाता है। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए यहाँ पर बात करें कि ताप्ती नदी को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो सूर्यपुत्री, तापी, सुरसुता, पयोशनी के नाम से ताप्ती नदी को आपका जाना जाता है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात में भी आपकी बहती है। तो मध्य प्रदेश में ये आप देख सकते हैं, साथ ही यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये आपके महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, उसके बाद वापस जो है हमारे मध्य प्रदेश में जो है यह यहाँ पर आ जाती है, और उसके बाद यह जो है आपके गुजरात में बहने लगती है। यह जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच प्राकृतिक सीमा का भी जो है आपका निर्धारण यहाँ पर करती है। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसके सहायक नदियों की बात करें तो गोपद, पूर्णा, अनेर, कालीबीत और उतावली जो है आपकी ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। महाभारत में ताप्ती नदी को भगवान सूर्य की पुत्री जो है आपका बताया गया है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम और बहती है एवं डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का जो है निर्माण आपका करती है। देख सकते हैं यह जो है आपकी नर्मदा नदी और नीचे वाली जो है आपकी सतपुड़ा नदी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला आपकी स्थित है, तो वह है आपकी सतपुड़ा श्रेणी जो है इन दोनों के बीच आपके स्थित है। चलिए अगली नदी जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं वह है हमारी बेतवा नदी। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए या क्वेश्चन आता है कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है। तो मध्य प्रदेश जो बेतवा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। कुल लंबाई की इसकी बात करें तो 480 किलोमीटर आपकी इसकी कुल लंबाई है, और मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई आपकी 380 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि यह इसका अवसान कहाँ पर होता है या किस नदी में मिलती है, तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट यमुना नदी में आपके मिल जाती है। तो यमुना की यह आपकी सहायक नदी हुई। इसके पहले हमने चंबल नदी पढ़ी थी, वह भी आपकी यमुना नदी में मिलती है, उत्तर प्रदेश में ही मिलती है लेकिन इटावा के समीप मिलती है। और यह जो आपकी बेतवा नदी है यमुना नदी में ही मिलती है, उत्तर प्रदेश में ही मिल रही है, लेकिन हमीरपुर के निकट आपके मिलती है। तो यह जो दोनों नाम है जगह के नाम हमारे लिए यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो वेत्रवती के नाम से इसको जाना जाता है। बेतवा नदी यमुना की ही आपके सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो बेतवा नदी को जो है आपका कहा जाता है। और किस आधार पर इसको मध्य प्रदेश की गंगा आपका कहा जाता है, तो प्रदूषण के आधार पर इसको जो है मध्य प्रदेश की गंगा आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि बेतवा नदी जो है किस पठार की प्रमुख नदी है, तो बुंदेलखंड पठार की जो है यह आपकी प्रमुख नदी है, और इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी जो है आपका यहाँ पर कहा जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि बुंदेलखंड के ये जो जीवन रेखा है किस नदी को आपका कहा जाता है, बेतवा नदी को जो है आपका कहा जा सकता है। देखिए ये जो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर से, यह वाली जो हमारी यहाँ पर लाइन पहले से बनी हुई रेड कलर से, यह वाली जो है आपकी बेतवा नदी है, और बुंदेलखंड से होकर यह जो है आपकी प्रवाहित होती है, इसलिए बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी इस नदी को कहा जाता है। देवगढ़ जो है बेतवा नदी के किनारे ही आपका बसा है हुआ है, जिसे बेतवा का आइसलैंड और बेतवा रिवर के नाम से इसको जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे बेतवा का आइसलैंड के नाम से जो है आपका जाना जाता है, तो राइट आंसर बनेगा देवगढ़ को।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि बेतवा नदी के किनारे कौन कौन से शहर आपके स्थित है। तो विदिशा इंपॉर्टेंट बनता है, सांची और ओरछा इसको तो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सांची और ओरछा जो है मध्य प्रदेश की किस नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर बनेगा बेतवा नदी के तट पर आपके दोनों के दोनों स्थित है। बात कर लेते हैं बेतवा नदी की सहायक नदियाँ की। तो बीना, केन, धसान, सिंध, देनवा, काली भीति तथा मालिनी, यह जो है आपके बेतवा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी की बात करें तो यहाँ पर राजघाट बांध और माता तिला बांध बने हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो माता तिला बांध, राजघाट बांध किस नदी पर बने हुए हैं? बेतवा नदी पर आपके बने हुए हैं। किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो हमारे मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की आपकी संयुक्त परियोजना है। इन सिंचाई परियोजना द्वारा भांडेर, दतिया, भिंड तथा ग्वालियर आदि जिले जो है आपके लाभान्वित होते हैं। तो यह कुछ प्रमुख जिले बेतवा नदी के द्वारा आपके लाभान्वित होते हैं। चलिए अब जिस नदी के बारे में डिस्कस करेंगे वह है शिप्रा नदी। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उद्गम कहाँ से होता है, तो शिप्रा नदी मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के निकट काकड़ी बर्री के समीप वनेश्वर कुंड से जो है इसका आपका निकलती है, यानी कि यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट काकड़ी बर्री के समीप वानेश्वर कुंड से उद्गम होता है आपका शिप्रा नदी का। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर आपकी है। और कहाँ पर मिलती है? तो शिप्रा नदी राजस्थान के कोटा के निकट चंबल नदी में आपकी मिल जाती है, यानी कि चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी आपकी कौन सी है? तो वह है आपकी शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी को किस और नाम से जाना जाता है? तो सोमवती, पापहरनी, अवंती आदि नदी से जो है आपका शिप्रा नदी को जाना जाता है। शिप्रा जो है आपकी चंबल के सहायक नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला बनेगा कि मालवा की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका बनेगा शिप्रा नदी को। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से आपका जाना जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहते हैं और मालवा की गंगा जो है आपका शिप्रा नदी को शिप्रा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि शिप्रा नदी के तट पर ही आपका जो है यहाँ पर उज्जैन है और उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष में आपका कुंभ का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि शिप्रा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? खान और गंभीर, यह जो है आपकी जितना इसका नाम है उतनी ही जो है यह हमारे लिए यहाँ पर गंभीर है, क्योंकि जो एमपी पटवारी आपकी हुई थी पिछली, जो एमपी पटवारी की जो भर्ती आई थी जिसके क्वेश्चन हुए थे आपके जो पेपर हुए थे, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि जो हमारा इंदौर है किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर बनेगा आपका खान और गंभीर नदियों, इन दोनों के संगम पर जो है हमारा इंदौर स्थित है। चलिए अगली नदी जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं वह है आपकी माही नदी। माही नदी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। बात करें माही नदी की कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से जो है यह आपकी यहाँ पर निकलती है। तो जहाँ से आपकी क्लासेस जो होती है एमपी करंट की, साथ ही एमपी जीके की जो क्लासेस आपकी होती है, वहीं से जो है आपका माही नदी का उद्गम होता है, क्योंकि आपकी जो डेली क्लासेस होती है एमपी करंट की और एमपी जीके की, यह जो है आपके धार जिले से ही मेरे द्वारा यहाँ पर ली जाती है। तो माही नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो धार जिले के सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से जो है यह आपका उद्गम इसका होता है। माही नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 576 किलोमीटर जो है आपकी इसकी कुल लंबाई है। इसके बात करें कि इसका अवसान कहाँ पर होता है, तो खंबात की खाड़ी अरब सागर में जो है आपकी गिरती है। देखिए अभी तक हमने मध्य प्रदेश की 3 ऐसी नदियाँ पढ़ ली है जिनका कि अवसान जो है आपका खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ी थी नर्मदा नदी, उसका अवसान आपका कहाँ पर होता है? खंबात की खाड़ी में होता है। दूसरी हमने पढ़ी थी ताप्ती नदी, उसका भी जो अवसान है आपका कहाँ पर होता है? अरब सागर में होता है। तीसरी हमने पढ़ ली है वह है आपकी माही नदी, इसका भी अवसान कहाँ पर होता है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में जो है इसका आपका यहाँ पर होता है। माही नदी, जो माही नदी का प्राचीन नाम महिती है और इसे पृथ्वी की पुत्री भी जो है आपका कहा जाता है। इस नदी के मध्य प्रदेश में लंबाई की बात करें तो 158 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई आपकी 171 किलोमीटर है और गुजरात में इसकी लंबाई 247 किलोमीटर है। इस प्रकार इसकी कुल लंबाई आपके 576 किलोमीटर है। और माही नदी भारत की नहीं विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कई बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन
पूछा गया है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है और विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है, उसका नाम है आपका महाई नदी। उद्गम कहाँ से होता है, धार जिले की सरदारपुर तहसील के मिंडा ग्राम से इसका उद्गम जो है आपका होता है। महाई नदी पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर बांध भी जो है आपका बनाया गया है। माही नदी भारत के 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में आपकी बहती है। इसके सहायक नदियों की बात करें तो इरू, नोरी, चेप, सोम, जाखम, मोरन, अनस जो है आपके इसकी प्रमुख सहायक नदियां है। चलिए अगली नदी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वह है हमारी केन नदी। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि केन नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है, तो कटनी जिले की रेठी तहसील के निकट केमुर पहाड़ी से केन नदी का जो है आपका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 427 किलोमीटर केन नदी की आपकी कुल लंबाई है। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चीला गांव के समीप बोजहा नामक स्थान पर यमुना नदी से मिलती है, यानी कि यह जो है आपकी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। इसके अन्य नाम की बात करें तो शुक्तिमती, कर्णवती, केनास आदि के नाम से जो है केन नदी को आपका जाना जाता है। यमुना नदी की आपकी प्रमुख सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के पन्ना, कटनी, छतरपुर आदि जिलों से होकर आपकी गुजरती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सोनार, विरमा, पाटर, बाना, उर्मिल आदि जो है आपके इसके कुछ सहायक नदियां हैं या इसके प्रमुख नदियां हैं। केन नदी पर पांडवा घाट तथा कोरई नामक 2 जलप्रपात भी जो है आपके स्थित है। तो केमुर पहाड़ी कटनी जिले से इसका उद्गम जो है आपका होता है। चलिए अगली नदी है सिंध नदी। इससे जुड़ी जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिंध नदी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज तहसील से जो है आपकी यहाँ पर निकलती है। तो सिंध नदी सिरोंज तहसील से आपकी निकलती है। और सिरोंज तहसील आपके किस जिले के अंतर्गत आता है, विदिशा जिले के अंतर्गत आता है। और सिरोंज से जुड़ा एक फैक्ट मैंने जब मध्य प्रदेश का जो आपका गठन हुआ था वह वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, उसमें सिरोंज तहसील मैंने आपको पढ़ाई थी। क्योंकि जब 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का गठन होता है तब जो हमारा स्टेट बी था यानी कि पार्ट बी था, उसमें 2 परिवर्तन हमने किए थे। एक तो यह किया था कि जो सुनेल टप्पा जो कि आपका मंदसौर जिले के अंतर्गत आता था, मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के अंतर्गत जो सुनेल टप्पा आता था उसको राजस्थान को हमने दे दिया था। लेकिन राजस्थान के कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील थी उसको हमने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आपका शामिल किया गया था। यह वही सिरोंज तहसील है जिसे कि 1956 में हमने राजस्थान से लिया था। और यहीं से जो है आपका इस नदी का यानी कि सिंध नदी का उद्गम होता है। तो यह जो है इस प्रकार से अगर आप कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो जो फैक्ट है आपको ज़्यादा याद रहेंगे। बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई आपके 470 किलोमीटर है। और सिंध नदी उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप यमुना नदी में आपकी मिलती है। यह जो है यमुना की आपकी प्रमुख सहायक नदी है। गुना जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एमपी कांस्टेबल की जो एग्जाम हुई थी उसमें यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो सिंध नदी है मध्य प्रदेश के किस जिले को 2 बराबर भागों में आपकी बांटती है। राइट आंसर बनता है आपका गुना जिले को 2 बराबर भागों में आपकी बांटती है। इसके सहायक नदियों की बात करें, नन, माहुर, कुंद जो है आपके सिंध के प्रमुख सहायक नदियां है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे काली सिंध नदी की। देखिए सिंध नदी और काली सिंध नदी दोनों की दोनों आपकी जो है यहाँ पर अलग है। काली सिंध नदी की बात हम यहाँ पर करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव के अमोदिया से जो है आपकी काली सिंध नदी जो है निकलती है। तो देवास के काली गांव देवास का जो बागली गांव है वहाँ से जो है आपका काली सिंध नदी का उद्गम होता है। कुल लंबाई की बात करें तो 150 किलोमीटर जो है आपकी इसकी कुल लंबाई है। काली सिंध नदी राजस्थान के नोनेरा के निकट यमुना नदी में आपकी मिल जाती है। तो काली सिंध नदी राजस्थान के नोनेरा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी चंबल की जो है आपकी सहायक नदी है। शाजापुर एवं राजगढ़ जिलों में बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी में जो है आपकी मिल जाती है। इसके किनारे बसे प्रमुख शहरों में देवास, शाजापुर, राजगढ़, झालावाड़, कोटा, माधोपुर जो है आपके इसी नदी के तट पर स्थित है। साथ ही इसके प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो आहू, परवन, सागोद, लखुंदर और निवास जो है काली सिंध नदी के आपके प्रमुख जो है सहायक नदियां है।
चलिए अगली नदी है टोंस नदी, इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो टोंस नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो सतना जिले के मेहर की जो कैमूर पहाड़ी है वहाँ से जो है टोंस नदी का आपका उद्गम यहाँ पर होता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें 320 किलोमीटर जो है आपकी इसकी कुल लंबाई है। टोंस नदी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट सिरसा में गंगा नदी से जो है आपकी यहाँ पर मिल जाती है। तो गंगा में जो है ये आपकी मिल जाती है। और टोंस नदी को एक और नाम से तमसा नदी के नाम से भी जो है इसका जाना जाता है। और तमसा नदी का उल्लेख जो है आपने रामायण में देखा ही होगा। यह जो है गंगा की सहायक नदी है। टोंस नदी का उल्लेख रामायण काल में वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जो अयोध्या के निकट आपकी बहती थी। तमसा के नाम से भी जो है इसको आपका जाना जाता है। चलिए अगली नदी है हमारी यहाँ पर तवा नदी। इससे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की कालीभीत पहाड़ी महादेव श्रेणी से तवा नदी का आपका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें 172 किलोमीटर जो है ये आपकी यहाँ पर बहती है। तवा नदी होशंगाबाद के निकट बंदरामान में नर्मदा नदी में आपकी मिल जाती है। यह नदी नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो यहाँ से भी जो है कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वह आपकी तवा नदी है। तवा नदी की सहायक नदी मालिनी देनवा है। और तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल भी जो है आपका बना हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध जिसका नाम है तवा बांध कहाँ पर स्थित है, तवा नदी पर ही स्थित है। किस जिले में स्थित है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। कुल कितना मीटर है, तो 1322 मीटर जो है यह आपका लंबा है। और कहाँ पर स्थित है, तो तवा नदी पर स्थित है। कहाँ किस जिले में, तो आपका होशंगाबाद जिले में। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तवा बांध। किस नदी पर स्थित है, तवा नदी पर। किस जिले में स्थित है, आपका होशंगाबाद जिले में। और कितना लंबा है, 1322 मीटर लंबा है। चार बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है। तवा नदी पर स्थित तवा जलाशय मध्य भारत का एक बड़ा जलाशय है। और पर्यटकों को बांध और जलाशय के लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक क्रूज नाव सेवा भी जो है आपके यहाँ पर शुरू की गई थी। चलिए शक्कर नदी, इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील के समय पर सतपुड़ा श्रेणी से आपकी निकलती है। शक्कर नदी नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी में आपकी मिल जाती है। यानी कि यह नर्मदा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। नर्मदा नदी और शक्कर नदी जहां पर इन दोनों का संगम होता है, यानी कि नरसिंहपुर जिले में यहाँ पर संगमेश्वर मंदिर भी जो है आपका बना हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो संगमेश्वर मंदिर है मध्य प्रदेश की किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो आपका नर्मदा और जो शक्कर नदी है इन दोनों के संगम पर आपका स्थित है। हरदा नदी और शंकर नदी के संगम पर महाशिवरात्रि के अवसर पर कोटरा महादेव का मेला भी आपका लगता है। चलिए अगली नदी वह है आपकी बेनगंगा नदी। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। इससे जुड़े भी जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बेनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मुंडवारा गांव यानी कि पड़सवारा पठार से बेनगंगा नदी का आपका उद्गम होता है। कुल लंबाई की बात करें 570 किलोमीटर बेनगंगा की आपकी कुल लंबाई है। बेनगंगा महाराष्ट्र में वर्धा नदी से आपके मिल जाती है। इसको अन्य नाम वेन्या दीदी आदि वेनगंगा के नाम से जो है आपको इस नदी को जाना जाता है। इस नदी बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। और जो गोदावरी नदी है वह जो कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, वह जो उसकी जो है वेनगंगा आपकी सहायक नदी है। यानी कि वेनगंगा नदी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। वेनगंगा नदी सिवनी और बालाघाट जिले में आपकी बहती है। इसे सिवनी जिले की जीवन रेखा भी जो है आपका कहा जाता है। तो वेनगंगा नदी को सिवनी जिले की जीवन रेखा आपका कहा जाता है। वेनगंगा नदी महाराष्ट्र के भंडारा जिले में वर्धा नदी से मिलती है। और इन दोनों के संगम को यानी कि आपका वेनगंगा और वर्धा नदी का जो संगम बनता है उसको किस नाम से हम जानते हैं, तो प्राणहिता के नाम से आपका जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो हमारी एमपी पुलिस की एग्जाम हुई है, एमपी कांस्टेबल की एग्जाम हुई है, उसमें यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वेनगंगा नदी पर ही एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध स्थित है। इसे भीमगढ़ या संजय सरोवर बांध आपका कहा जाता है। यह जो है आपका सिवनी जिले में स्थित है। वेनगंगा नदी मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। तो मध्य प्रदेश की वह एकमात्र नदी जो कि दक्षिण की ओर बहती है वह है आपकी वेनगंगा नदी। यानी कि वेनगंगा नदी दक्षिण मध्य प्रदेश में यानी कि दक्षिण की ओर बहने वाली जो है मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है। वेनगंगा के सहायक नदियों की बात करें तो थावर, कटानी, हीरा, चंदन, बवाथाड़ी, कन्हन जो है आपकी इसकी यानी कि वेनगंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं।
चलिए अगली नदी जिससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं, वह है हमारी वर्धा नदी। बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, 525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से जो है इसका उद्गम आपका होता है। वर्धा नदी महाराष्ट्र में गंगा में मिल जाती है। प्राणहिता जो है इन दोनों का संगम आपका कहलाता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, हिरी और जाम आदि जो है इसकी आपकी सहायक नदियां है। इसकी जो वर्धा नदी है गोदावरी नदी की जो है आपकी सहायक नदी है। तो यह भी जो है आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। भूदान आंदोलन के समय विनोबा भावे का आगमन वर्धा नदी के तट पर भी जो है आपका हुआ था। कपिल मुनि ने भी यहीं पर आपकी तपस्या की थी। बताया जाता है कि वर देने की वजह से नदी का नाम वर्धा था, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर वर्धा नदी जो है आपका यहाँ पर हो गया। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, कुल लंबाई आपकी किसकी है और किसकी सहायक नदी है, यह तीनों बातें हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनती है। चलिए अगली नदी जिसके बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वह है हमारी पेंच नदी। पेंच नदी की यहाँ पर बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो छिंदवाड़ा जिले से यह जो है आपकी निकलती है। कुल लंबाई इसकी 274 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई आपकी 206 किलोमीटर है। जो पेंच नदी है आपके महाराष्ट्र के नागपुर में कान्हन नदी में जाकर जो है आपकी मिल जाती है। पेंच नदी सिवनी जिले में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर जो है आपकी गुजरती है। और काहन नदी जो है आपके इसकी सहायक नदी है। काहन, पेंच तथा बावनथड़ी वेनगंगा नदी की आपकी सहायक नदी है। पेंच नदी पर दो प्रमुख बांध, माचागोरा बांध तथा तोतला डोहो बांध आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये दोनों के दोनों पेंच नदी पर जो है आपके बने हुए हैं। अगली नदी है पार्वती नदी। इसकी बात करें इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के विंध्य पर्वत से पार्वती नदी आपकी निकलती है। पार्वती नदी गुना में चंबल नदी में आपकी मिल जाती है। पार्वती नदी का उल्लेख महाभारत भीष्म वर्ष में भी जो है हमें देखने को मिलता है। पार्वती नदी जो कि मध्य प्रदेश में बहती है, इसे पारा के नाम से भी आपका जाना जाता है। पार्वती नदी की बात करें कि इसके तट पर कौन कौन से शहर आपके स्थित है, तो आष्टा, राजगढ़, शाजापुर जो है इसी नदी के तट पर आपके स्थित है। पार्वती नदी की यहाँ पर बात करें कि किसकी सहायक नदी है, तो चंबल के आपकी सहायक नदी है। साथ ही इसकी सहायक नदियों की बात करें, यानी कि पार्वती नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो लहासी, अंधेरी, विलास, बरनी, बेथेली आदि जो है पार्वती की आपकी यहाँ पर प्रमुख सहायक नदी है। चलिए कुंवारी नदी की बात कर लेते हैं। इसका उद्गम शिवपुरी पठार से जो है इसका उद्गम आपका होता है। भिंड जिले की लेहरा तहसील में सिंध नदी से मिल जाती है। यह जो है आपके चंबल नदी के समानांतर बहने वाली नदी है। और कुंवारी नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर है आपके विजयपुर और केलारस जो आपकी शुगर मिल है, नाम सुना होगा, कहाँ पर स्थित है, मुरैना जिले में स्थित है। और विजयपुर किस लिए जाना जाता है, HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है उसके लिए जो है आपका जाना जाता है। यह आपका किस जिले में स्थित है, तो यह आपका गुना जिले में स्थित है। और दोनों की दोनों यानी कि आपका केलारस और विजयपुर किस नदी के तट पर बसे हुए हैं, तो कुंवारी नदी के तट पर आपके बसे हुए हैं। चलिए अगली नदी है क्यूनो नदी। इससे इसका उद्गम की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पठार से इसका जो है आपका उद्गम होता है। कुल लंबाई इसकी जो है आपकी 180 किलोमीटर है। और कुनो नदी चंबल नदी में जाकर जो है आपके मिल जाती है। गार नदी की बात कर लेते हैं, तो सिवनी के लखनादोन नामक स्थान से इसका जो है आपका उद्गम होता है। कोयले की संकरी घाटी में यह आपकी बहती है और उत्तर की ओर नर्मदा नदी में आपकी मिल जाती है। यानी कि गार उत्तर की जो हमारी नर्मदा नदी है उसके प्रमुख सहायक नदी है। छोटी तवा की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो जो छोटी तवा नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आउना और सुक्ता नदियों से जो है मिलकर आपकी बनती है। तो देखिए छोटी तवा नदी कोई एक नदी नहीं है, यानी कि एक परमानेंट जगह से उसका उद्गम नहीं होता है। दो नदियाँ जो है आपस में मिलकर जो है छोटी तवा का निर्माण करती है। और कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो आउना और सुक्ता नदी, यह दोनों मिलकर जो है छोटी तवा नदी जो है उसका निर्माण आपकी करती है। यानी कि इन दोनों के मिलने के बाद इस नदी को आपकी छोटा तवा नदी के नाम से जो है आपका जाना जाता है। छोटी तवा नदी बुरहानपुर होते हुए खंडवा के उत्तर में आउना से जो है आपके यहाँ पर मिल जाती है। अगली हमारी यहाँ पर है धसा नदी। धसा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से जो है आपकी निकलती है। बेतवा की जो है आपकी प्रमुख सहायक नदी है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि दसान जो है किसकी प्रमुख सहायक नदी है, तो राइट आंसर बनता है बेतवा की जो है यह आपकी प्रमुख सहायक नदी है। धसान नदी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के साथ मध्य प्रदेश की सीमा का जो है आपका निर्धारण करती है। तो ललितपुर जिले और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण जो हमारा उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण धसान नदी के द्वारा भी आपका किया जाता है।
चलिए आज के इस वीडियो के सबसे अंतिम नदी जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वह है जोहिला नदी। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जोहिला नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के दक्षिणी पश्चिमी छोर से आपकी निकलती है। इस नदी का वास्तविक उद्गम स्थल अमरकंटक से 10 किलोमीटर दूर स्थित है ज्वालेश्वर जो है आपका यहाँ पर है। जोहिला नदी सोन की जो है आपकी सहायक नदी है। जोहिला नदी की बात करें तो शहडोल और उमरिया जिले में यह आपकी बहती है। यह नदी जवलेश्वर की पहाड़ियों से निकलकर उमरिया जिले के केलाहारी गांव में सोन नदी में मिल जाती है। जोहिला नदी पर उमरिया जिले में विशाल जोहिला बांध बनाकर संजय गांधी सुपर थर्मल पावर बिरसिंहपुर की स्थापना जो है आपके यहाँ पर की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो संजय गांधी सुपर थर्मल पावर जो कि आपके बिरसिंहपुर में स्थित है, यह जो है आपका किस नदी पर बना हुआ है, तो यह जो है आपका जोहिला नदी उमरिया जिले में जो है आपका बना हुआ है। तो साथियों, यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश का जो एमपी जीके से संबंधित जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसका 4th लेक्चर। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश की जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां आपकी बन सकती है, यानी कि कुल मिलाकर इसमें जो है हमने 23 नदियों की चर्चा की है कि उनका उद्गम कहाँ से होता है, उनका अवसान कहाँ पर होता है और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है या उसे किस जिले की आपकी जीवन रेखा कहा जाता है। तो इससे संबंधित तमाम जानकारी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है वह जो है हमने यहाँ पर आपको बता दी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके और इस टॉपिक को जो है आपका हमारे वीडियो के माध्यम से कवर कर सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि वीडियो जो है आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ पर आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके जो है जरूर रख लीजिएगा ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।